जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल लें तो ये मान लीजिए कि हमारे पास एक कार है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ये कार और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी अभी d1 है। थोड़े देर के बाद जैसे जैसे टाइम पास होता है हम देखते हैं क्या कि ये कार थोड़े देर के बाद ये यहाँ आ जाता है। अब दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, d2 हो जाती है। तो ये ऑब्जर्वर कह सकता है कि दिस कार इज इन मोशन। लेकिन दूसरा केस यदि लें, हम एक दूसरा केस लेते हैं कि ये कार है और ये एक ऑब्जर्वर है। ये कार और ऑब्जर्वर दोनों के बीच की दूरी क्या थी, d1 थी। थोड़े देर के बाद क्या हुआ कि ये कार मोशन में आ जाता है और उसी समय ये ऑब्जर्वर भी मोशन में आ जाता है। अब दोनों की मोशन यानी कि हम आपको इसका चलने की जो रेट है वो बता रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड है और इस कार की भी क्या है 2 मीटर पर सेकंड है। तो थोड़ी देर के बाद स्थिति ये होता है कि ये ऑब्जर्वर आगे आ जाता है और ये कार भी आगे आ जाता है। 1 सेकंड के बाद ये 2 मीटर आगे गया और ये भी 2 मीटर आगे गया। तो मान लेते हैं सिचुएशन ये है, आप ये बताइए कि अभी 1 सेकंड के बाद जब ये 2 मीटर आ चुका है और ये कार भी कितनी दूर आ चुका है, ये कार भी 2 मीटर आगे आ चुका है। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, अभी भी d1 ही होगी। अब इस सिचुएशन में ये क्या इसको मोशन में बोलेगा? फिजिक्स कहता है कि देयर मस्ट बी रिलेटिव सेपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन ऑब्जर्वर एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जर्वर है और ये मूविंग ऑब्जेक्ट है तो मूविंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव सेपरेशन कम या ज़्यादा होना चाहिए। कम या ज़्यादा होने का मतलब है या तो इन दोनों के बीच की दूरी कम हो जाए या इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाए। कुछ भी सेपरेशन में चेंज आना चाहिए ऑब्जर्वर की तुलना में किसका, कार का। यहाँ हम देखते हैं कि 1 सेकंड के बाद ये 2 मीटर आगे गया, 1 सेकंड के बाद ये भी 2 मीटर आगे गया, यानी कि फाइनली ये इसको पाता है कि ये d1 दूरी पर ही है। सो ही विल से दिस कार इज इन रेस्ट with respect to this observer because this observer is not finding any kind of change in distance with respect to him. So in this case even you will say yes, if I am standing here, this is man A and it is here, और ये कहता है कि क्या ये दोनों मोशन में है, तो कहेगा कि yes it is in motion, it is in motion, क्योंकि इस ऑब्जर्वर की तुलना में ये दूर जा रहा है और इस ऑब्जर्वर की तुलना में ये कार भी दूर जा रहा है। लेकिन इस ऑब्जर्वर की तुलना में ये ऑब्जेक्ट, ये कार की दूरी d1 ही है। सो यू कैन नॉट से हेयर दैट मीन्स दिस ऑब्जर्वर विल नॉट से दिस कार इज इन मोशन। सो मोशन को देखा जाए तो ये क्या है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। व्हाट इज रिलेटिव प्रॉपर्टी? रिलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी चीज का डेफिनेशन तैयार होना किसी की तुलना में। जैसे एक चींटी अगर मेरे शरीर पर आ जाए तो वो चींटी कह सकती है कि ये शरीर पहाड़ जैसा है, लेकिन मैं एक पहाड़ के पास चला जाऊं तो वो पहाड़ मुझे चींटी कहेगा। देखिए रिलेटिव प्रॉपर्टी इसे ही कहते हैं कि किसी चीज का डेफिनेशन किसी के रिस्पेक्ट में तैयार हो रहा है। एक चींटी मेरे को पहाड़ बोलती है और मैं खुद एक चींटी बन जाता हूं एक पहाड़ के सामने, तो मेरा डेफिनेशन क्या है, माय डेफिनेशन इज डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स। सिमिलरली हमारा जो मोशन है ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हम तभी कह सकते हैं जब कोई ऑब्जर्वर ये पाए कि इस ऑब्जेक्ट की दूरी इस ऑब्जर्वर से या कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है और पैरेलल में टाइम क्या हो रहा है, बीत रहा है। टाइम तो हमेशा पास करेगा ही, टाइम तो कभी रुक नहीं सकता, टाइम तो हर वक्त बढ़ रहा है। लेकिन उसी समय ये ऑब्जर्वर को भी क्या मिलना चाहिए कि देयर मस्ट एग्जिस्ट रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव चेंज इन सेपरेशन। रिलेटिव का मतलब क्या है कि इसकी तुलना में इसका दूरी या तो बढ़ना चाहिए ऑब्जर्वर से या घटना चाहिए। सो क्या हम कह सकते हैं, मोशन इज ए रिलेटिव, मोशन इज ए रिलेटिव क्वांटिटी।
आप इसे कह सकते हैं। यानी कि मोशन डिपेंड्स ऑन, मोशन क्या चीज पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, पहला ऑब्जर्वर और दूसरा टाइम। तो मोशन का अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन of an object with respect to time and observer। ऑब्जर्वर की तुलना में और टाइम की तुलना में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट मस्ट आइदर कम नियर टू ऑब्जर्वर और गो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इतना हम लोग देख लिए। एंड देन आफ्टर अब हम लोग मोशन के बारे में पढ़ने के लिए चेंज इन पोजीशन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। आइए, चेंज इन पोजीशन क्या है? चेंज इन पोजीशन यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाना। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाने के लिए आपको चलना तो पड़ेगा, बिना चले तो आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा ही नहीं सकते हैं। तो चलिए, एक पोजीशन हमारे पास, सबसे पहले मैं लिख देता हूं चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन का मतलब है, मान लीजिए कि ये P1 है और ये P2 है। आप इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाना चाहते हैं, तो आप कैसे जाना चाहते हैं? आइदर यू विल गो बाय ए स्ट्रेट लाइन पाथ, या फिर आप जाएंगे किसी भी रैंडम डायरेक्शन को चूज करके। ये आपका पाथ है। तो चेंज इन पोजीशन दो स्टाइल में आप कर सकते हैं, विदाउट मेंटेनिंग डायरेक्शन, विदाउट मेंटेनिंग डायरेक्शन, या फिर विथ फिक्स्ड डायरेक्शन। अब देखिए, चेंज इन पोजीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, और चलिएगा तो मोशन कहलाएगा। तो मोशन को भी दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग, स्पीड एंड वेलोसिटी। मोशन को किस में बांट सकते हैं हम लोग? स्पीड में, और दूसरा वेलोसिटी में। अगर आप कहते हैं कि आपने स्पीड गेन किया है, यानी कि आप चल रहे हैं, अगर आपने कहते हैं कि आपने वेलोसिटी गेन किया तो भी आप चल रहे हैं। लेकिन बस अंतर क्या है कि यदि आप चलते हैं डायरेक्शन नहीं बदलकर, यानी कि आप फिक्स डायरेक्शन में चलते हैं, तो आपको वेलोसिटी वर्ड यूज करना चाहिए। और यदि आप हर वक्त अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपको स्पीड कहना चाहिए। वेलोसिटी में क्या होता है? स्पीड होता है प्लस डायरेक्शन भी फिक्स होता है। लेकिन स्पीड में केवल आप कह सकते हैं कि स्पीड है, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। वेलोसिटी इज ऑल्सो स्पीड, बट स्पीड विथ डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन कैसा? फिक्स्ड डायरेक्शन। तो हमारा वेलोसिटी, इसीलिए वेलोसिटी को हम लोग क्या कहे हैं नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और आप जानते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन टू पोजीशंस, और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन इज पॉसिबल बाई ओनली ज्वाइनिंग द स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पोजीशंस। दैट्स व्हाई in this case you have to maintain direction. If you are moving in a straight line, then definitely your direction is fixed. At that time your length, this length will be called displacement, and this length will be called distance. ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, लेकिन कैसा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनने के चक्कर में इसका डायरेक्शन फिक्स हो जाता है। सो डिस्प्लेसमेंट को भी आपको क्या समझना चाहिए? डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस प्लस फिक्स्ड डायरेक्शन। तो आज से दिमाग में हम लोग फिक्स करेंगे क्या कि whenever we are using word speed, we must think we are moving in a path, but my path is changing direction. If we are using word velocity,
आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि आप कोई फिक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन। मोशन का मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, लेकिन कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो चेंज इन पोजीशन आप दो स्टाइल में कर सकते हैं, या तो आप स्ट्रेट लाइन में जाइए या फिर आप स्ट्रेट लाइन में नहीं जाइए। स्ट्रेट लाइन में जाइएगा तो वो कहलाएगा वेलोसिटी, और अगर आप स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करते हैं मोशन में तो वो स्पीड कहलाएगा। और यहीं से आपको पता चलता है कि वेलोसिटी क्यों डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, क्योंकि वेलोसिटी करने के लिए आपको, यानी कि मोशन में वेलोसिटी को अचीव करने के लिए यू हैव टू मेंटेन फिक्स डायरेक्शन, दैट्स व्हाई यू हैव टू फॉलो डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।